नमस्कार, आप देख रहे हैं कुर्सी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत बलभद्रपुर पंचायत के ब्रह्मपुर वार्ड नंबर 5 मेहता टोली में। और इसलिए हम इस वार्ड में आए हैं क्योंकि इंटर की छात्रा है चांदनी कुमारी और आर्ट्स में 397 नंबर ला करके इस पंचायत ही नहीं, प्रखंड ही नहीं, पूरे जिले का नाम रोशन किया। अगर दूसरी तरफ अगर हम आपको बताएं तो देख लीजिए, ये पूरी तरह से आपको जो ये तस्वीर नज़र आ रहा होगा, यह ग्रामीण क्षेत्र है। आज भी जो आपको ग्रामीण परिवेश में जो आपको दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए, क्योंकि इस इलाके में लोग जो है कृषि पे आधारित है और किसानी है। यानी कि आपको जिनके भी दरवाजे पे अगर आपको मवेशी इस तरह का जो तस्वीर होता है वो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे अगर कह ले तो केवल यहाँ किसान होते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अगर दूरी बात कर ले कि ये राजकीय +2 हाई स्कूल की छात्रा है और यहाँ से राजकीय +2 हाई स्कूल का जो दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर है। अगर बाजार की बात कर ले तो यहाँ से बाजार की जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर दूरी है। ऐसे स्थिति में इस गांव के इस वार्ड की जो बच्ची ने जो आर्ट्स में 397 नंबर लाया है, कहीं न कहीं दूसरे बच्ची को, छात्राओं को, छात्र को ये प्रेरणा के लिए जो है ये बड़ी बात सामने आई है कि एक गांव में रह करके इतना टफ होता है पढ़ाई करना, और यहाँ से जिस तरह से मेहनत की है और मेहनत करने के बाद में इतना अच्छा नंबर लाई है, तो इस गांव के, इस वार्ड के छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का काम किया है चांदनी ने। तो इनके दरवाजे पे आज मौजूद हैं पंचायत के मुखिया हैं और तमाम गण्यमान्य लोग हैं, वार्ड सदस्य, उनके माता पिता हैं और साथ ही यहाँ के जो जिस ट्यूशन सेंटर से चांदनी ने पढ़ाई किया है, ट्यूशन लिया है, वहाँ टीचर भी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले चांदनी से। चांदनी का ये 397 नंबर लाया है आर्ट्स में, और ये मेहनत कितना रंग लाया है, जो लोग के गांव के जो लोग हैं काफी खुश हैं। अच्छे से किया, बहुत है तो परेशानी हुआ, फिर भी करना था। चांदनी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप गांव में रह करके और पढ़ाई करके इतना अच्छा नंबर लाया है, तो कैसे किया आपने? खुल के बोलो ना। कितना घंटा आप मेहनत करती थी? 6-7 घंटा पढ़ते थे, घर में काम करके जाते थे, 2-3 घंटा कोचिंग में, वहाँ से फिर घर आते, फिर पढ़ते थे रात में। अच्छा चांदनी, ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा पंचायत में रहते हैं? बलभद्रपुर पंचायत। और यहाँ पे पढ़ाई का क्या साधन है? पढ़ाई का अच्छा वैसे साधन तो अभी यहाँ का गांव और उतना शिक्षित नहीं है, लोग पढ़ने वढ़ने में थोड़ा अथी है, फिर साइकिल से जाते थे। यहाँ से बाजार, आपको बलभद्रपुर बाजार की दूरी कितना हो जाता है? 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। 3 और आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं? राजकीय +2 हाई स्कूल। तो यहाँ से इस पंचायत से राजकीय +2 बीरपुर ना, हाँ, कितना दूरी हो जाता है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। तो क्या चीज से जाते हैं आप? साइकिल से जाते थे। मतलब पर डे जाना होता था? घरेलू भी काम करती होंगी? हाँ, क्या क्या काम कर लेती है? खाना बना लेते हैं और घर का काम और करते हैं। कुछ एक्स्ट्रा? सिलाई भी कर लेते, यानी कि सब कुछ करते हुए पढ़ाई भी करना है। हाँ। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि आर्ट्स में आप कितना नंबर लाई हैं? 397 है। 10वीं आपने कहाँ से किया है? बलभद्रपुर यहीं से। कितना नंबर लाया था आपने? 376। अच्छा, क्या आपका ड्रीम क्या है? टीचर बनना। टीचर बनना है। हम अभी जनरल अगर कोई भी स्टूडेंट से बात करते, छात्रा से बात करते, उसका ड्रीम होता है कि हम यूपीएससी तैयारी करेंगे या हम बीपीएससी तैयारी करेंगे या नीट का तैयारी करना चाहते हैं। आप शिक्षक क्यों चुने? क्योंकि हमारे घर में अभी, हमारे गांव में अभी शिक्षा का अभाव है, इसीलिए शिक्षक बनेंगे तब तो स्टूडेंट सारे फ्रेंड लोग शिक्षित होंगे, जागरूक होगा। बिल्कुल अच्छी बात है। आगे शिक्षक ही बनना है। तो
एक आप समझ सकते हैं कि अभी हमने जो इंटरव्यू सेशन किया है उसमें जो तमाम इंटर की छात्रा या छात्र हैं, उनका ड्रीम है कि हम जो यूपीएससी तैयारी करेंगे, बीपीएससी तैयारी करेंगे या नीट का तैयारी करेंगे। लेकिन इस गाँव में आने के बाद में चाँदनी का जो ड्रीम है वो शिक्षक बनना है। क्योंकि ये शिक्षक इसलिए बनना चाहती है क्योंकि शिक्षा का दर इतना कम है और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है गाँव का, प्रखंड का, जिले का विकास नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षक भी बनना ज़रूरी है। शिक्षक अगर ये बनती है तो जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा मिलेगा। तो चलिए इनकी माता है उनसे भी हम जानेंगे कि आज आपकी बच्ची ने अच्छा नंबर लाया, क्या कहेंगे? अच्छा नंबर लाए हैं। मेरे बच्चा को मजदूरी खट के पढ़ाए हैं बच्चा को। मजदूरी करते हैं। हाँ क्या करना और आगे आप बच्ची को कैसे मदद करेंगे? वही ना खेतिए को ना पढ़ावे छे बच्चा को ना। अच्छा, अच्छा। बाड़ी झाड़ी करे छे ने खेती बाड़ी अपन वही से निकाले छे बच्चा को मतलब पढ़ाए। जे करे पड़ते वो करबे। हाँ क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी। यानी कि एक तौर पे ये भी कह सकते हैं कि इनकी माता है सुनीता देवी, इनका कहना है कि हम खेती करते, मजदूरी करते हैं और जो अपनी बच्ची के लिए करना पड़ेगा वो बिल्कुल करेंगे क्योंकि इसका सपना को हम पूरा नहीं करेंगे फिर दूसरा कौन करेगा। चलिए इनके पिताजी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आज आपकी बच्ची ने गाँव का नाम रोशन किया, क्या कहेंगे? मेरा नाम सत्यनारायण मेहता हुआ मेहता और पिताजी का नाम स्वर्गीय अवधदास मेहता, ग्राम बरहमपुर, जिला सुपौल, पोस्ट बलभद्रपुर। हमारी बच्चा जो है, हम एक किसान है, नॉर्मल किसान है, दूसरे का खेत बाटा उटा लेकर के अपना गुजर भी करते हैं और बच्चा को भी पढ़ाते हैं। बच्ची का सपना पूरा करने के लिए आगे क्या करने वाले हैं? वैसे तो पूंजी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि बच्चा को कुछ आगां बढ़ाए क्योंकि हमारे गांव घर में शिक्षित का बहुत कम है। शिक्षा का दर बढ़ाना हाँ, चाहते हैं। शिक्षा का दर बढ़ाने के लिए जे एक चांदनी कुमारी जो है इंटर में नंबर ज़्यादा नंबर लाया और बच्चा भी इसको भी देख करके आगे बढ़े। बिल्कुल। बिल्कुल एक अच्छा सोच है क्योंकि अगर हम जब ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत में आते हैं, बिल्कुल एक नेचुरल जो सोच होता है वो आपको देखने को मिलता होगा क्योंकि ये किसान है और दूसरे का ज़मीन लेकर के यानी कि जो बटिया कहते हैं वो बटेदारी है, लेकर के खेती करते हैं लेकिन अपनी बच्ची का जो सपना है वो पूरा करने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा, ये करने के लिए तैयार है क्योंकि शिक्षा का दर जो है इस गाँव में कम है और शिक्षित जब ये पूरा पंचायत के पूरे वार्ड के लोग होंगे तो बिल्कुल विकास ही विकास होगा। चलिए पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं मोहम्मद तौहीद जी, उनसे हम जानेंगे आज इस खास मौके पर पहुंचे हुए। मुखिया जी आपका स्वागत है और आपके पंचायत के इस वार्ड से बच्ची ने आर्ट्स में जो है 397 नंबर लाया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जो आर्ट्स में हमारे बच्चे 397 नंबर लाया है, इस मौके पर आपने यहाँ पहुँचा है और यहाँ का जायज़ा लिया है। बहुत खुशी हुई, खुशी से दिल बाग उठा। जो हमारे चांदनी जो है ये 397 नंबर लाकर टॉपर में जो है आई है और इस इलाके में जो इलाका है बरहमपुर का ये गरीब स्थिति में चल रहा है क्योंकि यहाँ का तो आप हाल देख ही रहे हैं सामने में। इस समय में ऐसे जगह में अगर ये बच्चा टॉपर करती है और आदमी गांव के अंदर तो खुशी और लहर आएगी, इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ चांदनी को। इसको जो भी सहयोग हो पंचायत से मिलना चाहिए मैं दूंगा और ये आगे बढ़े। और जो सोच इनका है बहुत अच्छा सोच है क्योंकि गांव में शिक्षा के बगैर जो है गांव अधूरा है, शिक्षा के बगैर विकास नहीं है और ये विकास की ओर जाना चाहती है। जो शिक्षा मिले और इसके देखा देखी और बच्चे भी आगे बढ़े और जो इन्होंने अपना सोच रखी है कि हम शिक्षक बनेंगे और उसके चलते जो हम गांव में और शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत बधाई इस बचिया को मैं देता हूं और इन्होंने जो अपना सोच रखी है बहुत अच्छा सोच है। बिल्कुल है। मुझे लग रहा है कि चांदनी के बातों से जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं या मुझे जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, बिल्कुल ये काबिले तारीफ है क्योंकि ये बच्ची ने ऐसा ड्रीम को चुना है क्योंकि उससे जो है शिक्षा का दर बढ़ेगा। चलिए वार्ड के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, वार्ड सदस्य हैं इनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? हमको तो बड़ी खुशी का बात है, आज चांदनी कुमारी 397 नंबर जो आया था ले आया है, बहुत गर्व का बात है। इस वार्ड में ये गरीबी वार्ड है, इस वार्ड में शिक्षक का बहुत कमी है। हम लोग खुशी मनाते हैं जे और शिक्षक 393 नंबर जो आया, इससे आगा चांदनी कुमारी और कुछ
97 नंबर, इससे आगे कुछ बढ़े और करे, शिक्षक बने, जो इस गांव का विकास होगा। इसलिए हम लोग बहुत खुशी का बात। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील मेहता है, वार्ड नंबर 5। चाचा क्या कहेंगे? आपके गांव में इतना बड़ा खुशी है, बच्ची आपकी आगे बढ़ रही है और भी बच्ची आपके गांव की है, क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहते हैं हमारे चांदनी कुमारी जो 397 नंबर लाए हैं, बड़ी गर्व की बात है। और वो जो सपना साकार किए हैं, जो हम शिक्षक बनेंगे, और यहाँ का ब्रह्मपुर का गरीबी इलाका है, अनपढ़ है, और वो चांदनी कुमारी कहता है मैं शिक्षक बन के गाँव को और समाज को विकास करेंगे। बड़ी गर्व की बात है। मुझे तो ये सपना चांदनी कुमारी चाहता है, जो इस सपना साकार करे। मैं हार्दिक दिल से उसका आभारी है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? देवकर्ण मेहता। आप कितना पढ़े लिखे हैं चाचा? मैं तो पुराने जमाने का 9 क्लास पढ़ा हुआ हूँ। तो इसीलिए शिक्षा का महत्व समझ रहे हैं, समझते हैं सर, जो सभी जो लोग शिक्षित होना चाहिए। सभी लोग शिक्षित बने और शिक्षित बन के अपना विकास करें। चलिए, क्या कहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इस गांव में एक पहली लड़की ये है जो इतनी अच्छी नंबर लाई और इतना मेहनत करती है, और मेहनत करने के पीछे इसके माता पिता है, हम लोग गांव वाले हैं, सहयोग करते हैं। उनके सर भी बहुत इनको सहयोग करते हैं। कभी कभी सर देखते हैं जो इनका घर पे भी आके इनको कोऑपरेट करते थे, और हम लोग देखते हैं। हम चाहते हैं कि एक नहीं, इस गांव से सैकड़ों चांदनी पैदा हो, ताकि एक शिक्षक न सैकड़ों शिक्षक बने, जो बलभद्रपुर ब्रह्मपुर गांव जैसे पिछड़ा गांव को ही नहीं, इससे आगे यहाँ का शिक्षक चांदनी जो यहाँ का बच्चे को पढ़ा के फिर जो दूसरी चांदनी बनेगी, वो पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल, जिला लेवल, राज्य लेवल पर, यहाँ तक कि देश लेवल पे भी सब बच्चे को पढ़ाए। जिस तरह खान सर पढ़ाते हैं, और बच्ची का जो एक है पढ़ाने का और समझाने का, हम जो देखते हैं बच्चे लोग को जो कुछ बताती है, एक खान सर जैसे समझाते हैं जो एक बार में समझ में आ जाए, उस तरह करके ये बच्ची बताती है। तो ये चांदनी जो है गांव में छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देती है? ट्यूशन तो अभी नहीं पढ़ाती, लेकिन एक होता है ना बच्चे को समझा, चलो तुम ऐसे पढ़ो, अच्छा। ऐसे करो, आगे चल के ऐसे चलना चाहिए, ये सब जो बोलती है, तो इससे लगता है कि आज तक नहीं, बच्चे जिसको भी बोली इतना अच्छा से बात करती है, किसी से कोई एक जरा सब एक लफ्ज भी जो बेहुज का बात होता है वो सब नहीं, इतनी अच्छी संस्कारी बच्ची है जो है। यानी शिक्षक बनने का पूरा गुण भरा हुआ है। पूरा गुण 100%। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार मेहता हुआ, हम इस गांव के वार्ड 5 हुए। अच्छा, तो चलिए, और भी कुछ हमारे लोग हैं, और खास करके हम बात करेंगे चांदनी जहां से ट्यूशन लिया है, उस ट्यूशन के शिक्षक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, एक मिनट, आपकी ट्यूशन से चांदनी ने अच्छा नंबर लाया है, क्योंकि गांव में पहली बार देखने को मिला है कि चांदनी का अच्छा नंबर से पूरे वार्ड के लोग जो है काफी उत्साहित हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं चांदनी को बधाई देता हूं, साथ में आपको भी बधाई देता हूं जो आपको आज चांदनी ने अवसर दिया यहां तक पहुंचने के लिए। तो जहां तक बात है चांदनी की, तो चांदनी आज नहीं, इसको हम 8 क्लास से ही पढ़ा रहे हैं। 8 क्लास से ही इसको ट्यूशन दे रहे हैं। अभी तो ये इंटर क्रॉस की है। तो 4 साल में यहाँ पे बहुतों बच्चे को हम शिक्षा दिए हैं, बहुतों बच्चे आगे तक गए हैं, बहुत सारा बच्चे जॉब में भी हैं, और अब इसकी बारी आई तो ये शुरू से ही मेधावी छात्र है। आज तक इसको किसी भी होमवर्क के बारे में कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बार में जो बताया गया, इसने उस चीज़ को एक बार में ही सीरियस लिया, और इस कारण जो है आज ये सफल हुई है, और इतनी अच्छी रिजल्ट लाके गांव का, प्रखंड का और जिले का नाम रोशन किया है। तो मैं उसे बधाई देता हूं, और आगे वो भी अपने हौसले को बुलंद रखे और आगे बढ़ते रहे। यही मेरी तरफ से शुभकामना होगा। किस जगह पे आपका? मैं विनोद कुमार, आदर्श कोचिंग सेंटर बलभद्रपुर। बिल्कुल, आपने सभी लोगों का बात सुन ही लिया, क्योंकि ये बसंतपुर प्रखंड का ये बलभद्रपुर पंचायत ब्रह्मपुर गांव है, वार्ड नंबर 5 मेहता टोला है, और यहाँ की ये बच्ची जिस तरह से नाम रोशन किया है, अपने वार्ड ही नहीं, प्रखंड ही नहीं, पूरे जिले में जो है एक अच्छा मैसेज देने का काम किया है। क्योंकि इस गांव के, इस वार्ड के जो भी लोग हैं, चाहे माता पिता हो, इनका एक ही सोच है
कि अगर आज हमारी चांदनी अगर इस वार्ड से एक अच्छा रिजल्ट लाई है, आगे चल के टीचर बनना चाहती है, तो हम लोगों को जो करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एक चांदनी नहीं सैकड़ों चांदनी इस पंचायत से निकले और जिले ही नहीं पूरे देश राज्य का जो है नाम रोशन करे। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ फिर मिलेंगे, उनके बातों को आप तक पहुंचाएंगे, उनका क्या ड्रीम है। और आपने तो सुन ही लिया कि चांदनी शिक्षक बनना चाहते हैं। तो चलिए नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोसी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार।